गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों पे सुरक्षित होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना वायरस से बचने के लिए बार बार गर्म पानी पीजिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा हिंदी ग्रामर का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, और जिसका नेम है संज्ञा। स्टूडेंट्स, संज्ञा हम छोटी क्लासों से ही आप संज्ञा पढ़ते आ रहे हैं, और साधारण शब्दों में संज्ञा का मतलब है नाम, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। यही संज्ञा की परिभाषा है। हर चीज़ का एक नाम होता है बेटा, चाहे वो कोई जगह है, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई वस्तु है, चाहे कोई पदार्थ है, खाने की चीज़ है, हर चीज़ का एक नाम है और वो नाम ही संज्ञा है। जैसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी नाम है, ये संज्ञा है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। लाल किला शब्द भी संज्ञा है। दिल्ली जगह का नाम है, दिल्ली भी संज्ञा है। राष्ट्रपिता एक नाम है, वो भी संज्ञा है। आम फलों का राजा है। आम शब्द भी संज्ञा है। सच्ची मित्रता ही श्रेष्ठ कहलाती है। मित्रता एक भावना है, ये भी संज्ञा है। लोहा निर्माण क्षेत्र में ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। यह भी, लोहा भी एक धातु का नाम है, इसलिए ये भी संज्ञा है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ अथवा भाव का ज्ञान कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम चलते हैं संज्ञा के भेदों पर। संज्ञा के भेद जो हैं वो 5 होते हैं। आपको दिख रहा होगा बेटा वीडियो में। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद हैं जो हम अभी करेंगे। संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में किसी प्राणी विशेष, वस्तु या स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम लिया जाता है। ठीक है, जैसे गांव का नाम है माधोपुर। मेरा गांव माधोपुर है, तो माधोपुर जगह जो है वो खास विशेष जगह हो गई है, क्योंकि उस व्यक्ति का गांव है, वही एक विशेष गांव है। ये नहीं कि कोई भी गांव के रहने वाला है वो, या मैं माधोपुर गांव का रहने वाला हूँ तो वो माधोपुर गांव का ही रहने वाला है, किसी अन्य गांव का नहीं। तो माधोपुर जो है वो एक ही गांव है, इसलिए ये विशेष बनता है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी जो है वो एक ही व्यक्ति हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। किसी एक पर्सन का नाम, भारत एक देश है, महात्मा गांधी व्यक्ति है, इंदिरा गांधी एक महिला है, रूस एक देश है, मुंबई एक जगह का नाम है, भगवत गीता एक बुक का नाम है, ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है, तुलसीदास एक कवि का नाम है। इस तरह से किसी एक सिंगल पर्सन का, कोई भी सिंगल पर्सन यानी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम जब भी आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। जैसे भगवत गीता पवित्र ग्रंथ है, कबीर दास प्रसिद्ध संत हुए, हिमालय को बर्फ का घर कहा जाता है, तो ये एक ही व्यक्ति या वस्तु, स्थान के नाम हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार की जाति, व्यक्तियों, वस्तु या स्थानों का बोध हो उन्हें जातिवाचक कहते हैं। अर्थात वो शब्द जिनसे किसी जाति का बोध होता है, समस्त जाति को जो का प्रतिनिधित्व करते हैं जो शब्द, वो शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, किसी एक लड़के की ओर इशारा नहीं किया गया है, पूरी जो लड़कियां जाति है वो इसमें आती है। ऐसे केला, किसी एक विशेष केले के लिए नहीं कहा गया है।
एग्जाम्पल देखिए, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है। विद्यार्थी, बेटा एक विद्यार्थी या किसी पर्टिकुलर या अगर कहा जाता है कि वह विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, किसी की ओर इशारा नहीं किया है, किसी एक विशेष स्टूडेंट की तरफ, तो इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। विद्यार्थी के अंदर सारे विद्यार्थी आ जाते हैं। कलम से सुंदर लेख लिखो। कलम, किसान हल चला रहा है, तो ये किसान का नाम आते ही हम समझ जाते हैं कि वो जो व्यक्ति खेती करता है वो किसान होता है। तो ये अपनी विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो विद्यार्थी होते हैं। कलम जिससे हम लिखते हैं वो कलम होती है। इस तरह से किसी वो शब्द जो किसी विशेष व्यक्तियों का बोध ना करवाकर सामान्य जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, भाव आदि स्थिति अवस्था का पता चलता है वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से व्यक्ति के गुण क्या होते हैं बेटा? जैसे किसी का ईमानदार होना, बहादुर होना, लंबा होना, पतला होना, ये किसी भी व्यक्ति के गुण होते हैं। या मोटापा, कंजूस, बेईमान, ये दोष हैं। ऐसे ही मिठास, बहादुरी, मित्रता, शत्रुता, बुराई, बुढ़ापा, जवानी, ये जो सारे हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से वो शब्द जो किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु के गुण, दोष, भाव, स्थिति आदि का बोध करवाते हैं वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अवस्था भी आती है बेटा इसमें, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, ये सारी अवस्थाएं भी भाववाचक संज्ञा के अंदर ही आती हैं। उसका व्यक्तित्व आकर्षक है। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति एक भावना है। व्यक्तित्व, किसी का व्यक्तित्व आकर्षक है, ये उसका गुण है। लड़कपन अवस्था है हमारे शरीर की। इस तरह से ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उसके बाद देखिए है धातु या द्रव्यवाचक संज्ञा। वो शब्द जो किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं वो द्रव्यवाचक कहलाते हैं। शब्द धातु क्या होती है बेटा? सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सब धातुएं हैं। एल्युमिनियम, ये सब धातु हैं। वो शब्द जो इनका बोध कराते हैं। इसके अलावा धातु के साथ साथ द्रव्य भी कह रहा है। द्रव्य यानी लिक्विड पदार्थ, दूध, घी, तेल आदि चीज़ें जो है वो ये आदि जो चीज़ें हैं ये सारी द्रव्य पदार्थ हैं। इसके अलावा कोयला, ये एक पदार्थ है, ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सोना महंगी वस्तु है। सोना जो एक धातु का नाम है इसलिए ये द्रव्यवाचक है। दूध पीना सेहत के लिए अच्छा होता है। दूध जो है वो एक तरल पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है, इसलिए ये द्रव्यवाचक है। कोयला एक पदार्थ का नाम है, ठीक है। उसके बाद है समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा वो होती है बेटा जो संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है वो समुदायवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना, सभा, संघ, गुच्छा, पुस्तकालय, जुलूस, पुलिस, कक्षा, झुंड, ये सारे शब्द जो है वो किसी समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ये समुदायवाचक संज्ञा है। जैसे गौओं का झुंड चल रहा है। गौओं शब्द भी संज्ञा है लेकिन ये जातिवाचक संज्ञा है गौओं, क्योंकि ये बहुत सारी गौएं हो गई हैं और जाति का बोध करा रही है गाय का, ठीक है, अपनी जाति का बोध करा रही है। झुंड माने समूह, यानी वो ज़्यादा सारी हैं, एक से अधिक है। शब्द एक ही है लेकिन इसमें पता चलता है झुंड से कि एक से अधिक है। ऐसे समिति में लोगों ने प्रचार किया। समिति एक कमेटी, एक सभा हो गई एक तरह से, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल है। जनता सोच समझ कर वोट देती है। जनता शब्द जो है वो उसमें पूरी जनता आ जाती है, समुदाय आ जाता है, एक ग्रुप आ जाता है। ऐसे ही कक्षा शब्द जो है वो भी समुदायवाचक संज्ञा है। इस तरह से वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करते हैं वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो ये बेटा हमारी हो गई संज्ञा। इसके बाद है संज्ञा को भाववाचक संज्ञाओं की रचना जो हम ओरल करेंगे। ओके, तो हमारा चैप्टर यही कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी।
स्टे होम, स्टे सेफ।